नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने सूक्तिया अर्थात सूक्ति के विषय में बताया कि सूक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति, अर्थात सु यानी सुंदर और उक्ति यानी कथन। तो सुंदर वचनों को कहना या कथन सुंदर वचनों का क्या कहलाता है? सूक्तियां कहलाता है। तो छात्रों, इस अध्याय में भी इस सूक्ति जो ये सूक्तियां आधारित की गई हैं या उद्धृत की गई हैं, वो सब की सब चेन्नई के प्रसिद्ध कवि या महाकवि कह लीजिए तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से लिया गया है। और तिरुक्कुलर नामक एक पावन ग्रंथ है जिनका उनकी रचना में इन सूक्तियों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में इसी ग्रंथ में आई हुई सूक्तियों का संकलन किया गया है और इस संकलन में छात्रों पवित्र इनका जो तिरुकुरल ग्रंथ है ये एक तमिल भाषा का वेद माना जाता है, यानी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसके जो प्रणेता है तिरुवल्लुवर जी, इनका काल प्रथम शताब्दी का माना गया है और इन्होंने मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य को प्रतिपादित किया है। और जो इनके नाम के साथ और इनकी ग्रंथ के साथ जो तिरु शब्द लगा है छात्रों, वो श्रीवाचक शब्द है, यानी सम्मान सूचक और सत्यता का वाचक शब्द है। छात्रों, इस पाठ में आए कुछ श्लोकों का वर्णन हमने पिछली कक्षा में किया है, जिसमें पहले श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि पिता पुत्र को विद्या रूपी धन देता है और इसके लिए पिता अत्यधिक तपस्या भी करता है। यह पुत्र का उस पिता के लिए ऋण है। और तो और जैसी सरलता अगर मन में है वैसी ही अगर वाणी में हो तो महापुरुष इसको क्या कहते हैं? इस स्थिति को या उस व्यक्ति को समानता कहते हैं कि उसके अंदर मन और वचन दोनों से वह समान है, यानी वह व्यक्ति पवित्र है। तो छात्रों, आगे के श्लोकों में और क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा सूक्तिया का द्वितीय भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। तो आइए श्लोक नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। ठीक है छात्रों, क्या बता रहा है कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अर्थात इसमें आपको जो बताया जा रहा है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको श्लोक का अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों, इसका अन्वय देखिए। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। छात्रों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके श्लोक और अन्वय वगैरह बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे और ध्यान में रखेंगे। अन्वय याद करने की चीज नहीं है, बस ध्यान में रखना कि कैसे हमको लिखना है। और उसके लिए ये नियम है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना। आइए छात्रों, हम इसका आपको शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। यह यानी जो, धर्म प्रदान यानी धर्मनिष्ठ या धर्म को प्रदान करने वाली, वाचम यानी वाणी, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, परुषाम यानी पौरुषता को, वाचम यानी बोलता है,
या अभ्युदीर्येत यानी ग्रहण करता है या फिर बोलता है। ठीक है, तो वह क्या है? सह यानी वह, विमूढ़ी यानी मूर्ख, बिना बुद्धि वाला, विमूढ़ी यानी बिना बुद्धि वाला यानी मूर्ख। पक्वम फलम, पक्वम यानी पके हुए, फलम यानी फल को, परित्यज्य यानी छोड़कर, अपक्वम यानी बिना पका हुआ फल, भुंकते यानी खाता है। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर आपको बताया गया कि इसका अन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या है। आइए हम लोग इस श्लोक की संधि विच्छेद देख ले। पहली पंक्ति में छात्रों ध्यान से देखिए, तयक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्येत। यो अभ्युदीर्येत में संधि है, यह प्लस अभ्युदीर्येत, परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम। दूसरी लाइन में भुंकते अपक्वम में संधि है, भुंकते प्लस अपक्वम, विमूढ़ी। तो छात्रों हमने आपको अर्थ बताया हुआ है, फिर शाब्दिक अर्थ बताया, उसी को जोड़कर यहाँ पर बता देते हैं फिर से कि यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीर्यते। अर्थात जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को या धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर परुषाम यानी कठोर वचनों को, कठोर वाणी को, वाचम यानी वाणी को, अभ्युदीर्यते यानी बोलता है या कहता है। सह विमूढ़ी यानी वह बिना बुद्धि वाला या वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज यानी पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम फलम भुंकते यानी बिना पका हुआ फल या अध पका हुआ फल खाता है। छात्रों जो मैंने बोला उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिए कि जो धर्म को प्रदान करने वाले वचनों को छोड़कर कठोर वचनों को बोलता है वह मूर्ख बुद्धि वाला, पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। देखिए कच्चा फल मैंने आम का बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, श्लोक नंबर 4। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामानि मते। ठीक है, नाम्नि मते। तो श्लोक का अन्वय जानने के लिए देखिए छात्रों, वही आपको बातों को ध्यान में रखना है, कर्ता कर्म क्रिया और उसके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। नौ छात्रों अन्वय देखिए, अस्मिन् लोके विद्वांसा एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु चक्षुर्नाम्नि मते। ठीक है, नाउ छात्रों इस श्लोक में जो संधि आई है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहली पंक्ति देखिए ध्यान से, विद्वांस एव लोके अस्मिन्। लोके अस्मिन् में संधि हो रही है, लोके प्लस अस्मिन्, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि। चक्षुर्नाम्नि सेकंड पंक्ति में देखिए यहाँ पर संधि है, चक्षु प्लस नाम्नि मते। नाउ हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं अन्वय का। अस्मिन् लोके, अस्मिन् यानी इस, लोके यानी संसार में, विद्वांसा यानी विद्वान लोग, एव यानी ही, चक्षुष्मन्तः यानी आंखों वाले, प्रकीर्तिताः यानी माने गए हैं। तो क्या बोल रहा है कि संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले माने गए हैं। अन्येषां यानी दूसरे, अतिरिक्त या अन्य, वदने यानी चेहरे, ये यानी जो, चक्षुषी यानी आंखें हैं, ते तु यानी वह, तो चक्षुर्नाम्नि मते यानी केवल नाम मात्र की, चक्षुर्नाम्नि यानी नाम मात्र की, मते यानी मानी गई हैं। तो वो क्या कह रहा है छात्रों कि अस्मिन् लोके विद्वांसा एक चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु चक्षुर्नाम्नि मते। यानी इस संसार में केवल विद्वान पुरुष ही क्या किए गए हैं, आंखों वाले माने गए हैं। अन्येषां वदने ये चक्षुषी
यानी और दूसरे जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं उनके चेहरे पे जो ये आंखें हैं वो तो केवल नाम मात्र की हैं, उसको कोई आंख नहीं कहना चाहिए। ठीक है। नौ शब्दार्थ आपको बताया, ये विद्वान था यानी विद्वान ही, तू यानी तो, चक्षुष्मंता यानी नेत्रों वाले, प्रकीर्तिता यानी कहे गए, अन्य शाम दूसरों के, वदने चेहरे पर, चक्षुर नामनी नाम मात्र के चक्षु, मते यानी माने गए। तो अर्थ छात्रों जो आपको मैंने बताया वो इस प्रकार है कि इस संसार में केवल विद्वान लोग ही आंखों वाले जाने जाते हैं। दूसरों के चेहरे पर जो दो आंखें हैं वे तो केवल नाम मात्र की ही आंखें मानी गई हैं। ठीक है छात्रों। नाउ आज का यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़ा। उन दोनों श्लोकों के माध्यम से आपको यह बताया गया कि हमको पहले श्लोक में यह बताया गया कि जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वचनों को बोलता है वह व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। उसी प्रकार इस संसार में जो विद्वान व्यक्ति है उसी के चेहरे पर जो आंखें हैं वही सही आंखें हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके चेहरे पे जो आंखें हैं वो तो केवल नाम मात्र की आंखें मानी गई हैं। ठीक है छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर छात्रों अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।